Hello everyone, welcome to my class. Dear students, today I am here with the next topic of recording of partnership transactions. In the previous video, we have already discussed how we record the partnership transaction. Whenever we are preparing partnership accounts, then we follow sequence of transactions. So we follow the sequence of recording the transactions, and the sequence was, as we have started, trading and profit and loss account is first of all prepared. With the help of trading and profit and loss account, we come to know about the net profit or net loss of the business. Next, profit and loss appropriation account. We prepare profit and loss appropriation account to share the net profit among the different partners. After preparing the profit and loss appropriation account, in the sequence, the third account we prepare is partners capital account. Now, what is partners capital account? बच्चों, हम क्या करते हैं, जब हम एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न का बिजनेस कर रहे थे तो उसमें हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट आता था हम उसे डायरेक्टली बैलेंस शीट में ऐड कर देते थे कैपिटल में, बिकॉज देयर वाज ओनली सिंगल कैपिटल एंड सिंगल नेट प्रॉफिट. तो सिंगल कैपिटल थी 1% की, उसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे और प्रॉब्लम सॉल्व. लेकिन यहाँ पर क्या है, हम पार्टनरशिप की बात अगर कर रहे हैं तो एक से ज्यादा पार्टनर्स होंगे, तो कैपिटल इन्वेस्टेड भी एक से ज्यादा होंगी और प्रॉफिट को हम अलग अलग पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट्स भी अलग अलग हो जाएंगे. तो ऐसे में हम क्या करेंगे बच्चों, हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, पार्टनर्स के कैपिटल का रिकॉर्ड रखने के लिए हम उनके सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की थी, ड्यूरिंग द ईयर उसको उसकी कैपिटल में क्या क्या चीजें ऐड की गई, क्या क्या चीजें पार्टनर को दी गई, वो हम इसमें लिखेंगे. क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसे अमाउंट्स हैं जो हमने पार्टनर के अकाउंट से कट करने हैं या डिडक्ट करने हैं या डेबिट करने हैं. तो जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हर एक पार्टनर का सेपरेटली हमारे बिजनेस में कितना बैलेंस जो है वो रखा है, कितना बैलेंस जो है वो ड्यू है, जो हमें एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बिजनेस वी विल हैव टू पे टू द पार्टनर, है ना. या तो बिजनेस की एंडिंग पर या तो किसी पार्टनर के चले जाने पर हमें वो अमाउंट उसको रिटर्न भी करना होता है. और ड्यूरिंग द ईयर अगर पार्टनर जानना चाहते हैं कि मेरे अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो वो हम किससे पता लगा सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, एक तरह से वो पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट है जिनसे हमें पता चल जाता है कि पार्टनर्स के क्या क्या अमाउंट जो है वो हमारे बिजनेस में ड्यू है. ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मीनिंग हमने समझ लिया. अब बच्चों हम बताते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो कितने टाइप के होते हैं. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 टाइप्स हैं बच्चों. वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. जब हम बात करते हैं बच्चों फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की, तो हम कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल अकाउंट होते हैं अंडर विच द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स रिमेन फिक्स्ड ओवर द ईयर. यानी हम क्या करते हैं बच्चों, स्टार्टिंग में हमने देखा कि पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट की और ओपनिंग कैपिटल को छोड़ दी. ठीक है, अब एट द एंड ऑफ द ईयर हम देखेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल जो भी वो भी सेम रहेगी. दैट इज व्हाई दिस अकाउंट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल अकाउंट होते हैं जिसमें हम 2 अकाउंट बनाते हैं बच्चों. पहला होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट. ठीक है, हम क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन, ऑल द ट्रांजेक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू द कैपिटल, कैपिटल से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शंस है. अब हम कहेंगे कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस क्या हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, एक पार्टनर ने स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्ट की, वो होगी. फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर उसने अगर बिजनेस में अपनी कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, वो भी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी. इसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ किया है, वो भी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी. एंड फोर्थ वन विल बी द क्लोजिंग कैपिटल. तो जितनी भी ट्रांजेक्शन कैपिटल से रिलेटेड होंगी वो जाएंगी कैपिटल अकाउंट में. एंड ऑल दोस ट्रांजेक्शन व्हिच आर अदर देन द कैपिटल अकाउंट, यानी जो जो ट्रांजेक्शंस हमारी कैपिटल के अलावा दूसरी होंगी, जैसे कि हमने पार्टनर को सैलरी दी, कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया या उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, इनके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वी विल प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, दैट इज वी विल प्रिपेयर 2 अकाउंट्स, that is capital account and then current account. And when we will prepare the fluctuating capital account, तो what is fluctuating capital account? तो fluctuating capital account वो capital account होता है जिसमें partners की जो capitals है वो fluctuate करती रहती हैं. fluctuate means change होती रहती हैं. आपने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी, वो एंडिंग में कुछ और हो जाएगी, आपकी चेंज होगी. एवरी टाइम द कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एंड द क्लोजिंग कैपिटल विल बी डिफरेंट. दैट इज व्हाई दिस अकाउंट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. Whenever we prepare the fluctuating capital account, we will prepare only the single account. एक ही अकाउंट बनाया जाएगा बच्चों जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है,
अब जो ये अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इनके लिए कुछ सेपरेट जो है ना हमें फॉर्मेट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं. तो लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. एक बार ये सीक्वेंस आप देख लीजिए. इस सीक्वेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन जो यहाँ से प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. देन हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, डिवाइजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, यानी पार्टनर्स में जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा वो हम फिर क्या करते हैं आगे कैपिटल अकाउंट्स में ले जाते हैं. कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड देन कैपिटल के जो बैलेंसेस होंगे वो बैलेंस शीट में ले जाएंगे. ठीक है, तो एक सीक्वेंस चलता जाता है. तो चलिए हम बना रहे थे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट. चलिए बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. देखिए जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे तो वी विल प्रिपेयर टू अकाउंट्स. तो अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सीक्वेंस वी विल प्रिपेयर ओनली कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है बच्चों, ध्यान देना. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी डेट, आफ्टर दैट पर्टिकुलर्स, देन we will write the name of the partners, A partner, B partner, then we have date, then we have particulars. इसे इरेज कर देते हैं. particulars, then we have A partner and then we will have the B partner. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं. कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है बच्चों, एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमें पता है एज पर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस एंड द पार्टनर विल बी सेपरेट, है ना, दोनों ही अलग अलग हैं. तो इस वजह से बिजनेस का जो ओनर है, बिजनेस का जो पार्टनर है, वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है बच्चों, एक लाइबिलिटी होता है. उसने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसे हमें आज नहीं तो कल वापस करना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाई कैपिटल अकाउंट इज अ लाइबिलिटी अकाउंट फॉर द बिजनेस. सो व्हेनेवर वी आर starting a capital, whenever we are starting any liability account we will start from the credit side. तो liabilities के बैलेंस कौन से होते हैं बच्चों, क्रेडिट बैलेंस होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर बाय बैलेंस ब्रोट डाउन. बाय बैलेंस ब्रोट डाउन मींस ओपनिंग कैपिटल. यहाँ लिखी जाती है ओपनिंग कैपिटल, यानी ये वो कैपिटल है जो ऑलरेडी बिजनेस में इन्वेस्टेड है, हम उसको लास्ट ईयर से आगे ब्रोट डाउन करके लाए हैं. ठीक है, तो यहाँ अगर बच्चों हमने बिजनेस अभी अभी स्टार्ट किया होता तो हम यहाँ पर लिखते बाय बैलेंस ब्रोट डाउन ना लिखते, हम क्या लिखते बाय बैंक अकाउंट की कैपिटल अभी इन्वेस्ट की है. बट यहाँ पर मैं ये मानकर चल रही हूँ, ये अजम्पशन ले रही हूँ कि बिजनेस इज ऑलरेडी कंटिन्यूइंग एंड दिस इज द बैलेंस दैट वी हैव ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर से हम नेक्स्ट ईयर में बैलेंस लेकर आए हैं. तो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अदरवाइज आई वुड हैव रिटन बाय बैंक अकाउंट. अब ओपनिंग कैपिटल हो गई. इसके अलावा अब देखो हमने कहा ये कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है. फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, जो ओपनिंग कैपिटल है वो ही हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी, क्योंकि इस अकाउंट में कैपिटल के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा. तो जो ओपनिंग कैपिटल है ड्यूरिंग देयर और कुछ भी नहीं आएगा बिजनेस में, और कुछ भी चेंज नहीं होगा. और यहाँ पर मैं लिख दूंगी उसे टू बैलेंस कैरिड डाउन. जो मेरी ओपनिंग कैपिटल थी वही मेरी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल. और यही कारण है बच्चों कि हम इस अकाउंट को फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि इसमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मोस्टली केसेस में सेम रहती है. अब इसमें चेंज क्या कभी नहीं आता, इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है. इसमें कभी कभी चेंज भी आता है. वो चेंज बहुत ही रेयर चेंजेस होते हैं, बहुत ही रेयर चांस के चेंजेस होते हैं, इसीलिए हम उनको यहाँ लिखते जरूर हैं लेकिन उन्हें हम एक्सेप्शंस मानते हैं. ठीक है, वो रेयर केस क्या है हमारे पास, एक या तो किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग देयर कोई एडिशनल कैपिटल लगा दी है. अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो उसे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने लिखा एडिशनल कैपिटल. इफ एनी पार्टनर हैज इन्वेस्टेड द एडिशनल कैपिटल इन द बिजनेस देन वी विल राइट इट एज बाय बैंक अकाउंट. और अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग देयर विड्रॉ करता है तो वी विल राइट इट एज टू बैंक अकाउंट, अगर विड्रॉल किया तो. और ये विड्रॉल होता है परमानेंट विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल. इट इज द परमानेंट विड्रॉल दैट इज फ्रॉम कैपिटल. तो हो सकता है ए ने किया हो, बी ने किया हो, यहाँ पर भी एडिशनल कैपिटल हो सकता है ए ने लगाई हो या बी ने लगाई हो. ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ टिक मार्क दिए, टिक मार्क शो कर रहे हैं कि सभी ने किया है सब काम. तो हो सकता है किसी एक ने किया हो सकता है दोनों ने किया हो. तो यहाँ पर हमने किया. अब बच्चों ये जो दो चीजें हैं, ये जो दो आइटम्स हैं, ये रेयर आती हैं हमारे पास. ठीक है, आप खुद सोच कर देखिए, आप अगर एक बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं, आपने अगर एक बार बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप हर बार, आप बार बार, आप हर साल एडिशनल कैपिटल नहीं लगाएंगे. रेयरली 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब आपको लगेगा कि नहीं अब मेरे बिजनेस में कैपिटल की शॉर्टेज हो रही है, आई शुड इन्वेस्ट मोर, तो उस केस में आप और कैपिटल लगाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लगाएंगे. ठीक है, उसी तरह से जब आपको लगता है आप अपने पार्टनर के साथ कोई सेटलमेंट करते हैं और आपको लगता
लगता है कि नहीं मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई हुई थी, अब मुझे विड्रॉ करनी चाहिए क्योंकि आपने कम लगाई हुई है, ठीक है, तो मैं भी कम लगाऊंगा, इसलिए मुझे जो एक्स्ट्रा कैपिटल है वापस कर दो। ये भी रेयर चांस में होगा, ठीक है, तो ऐसे में हम कैपिटल क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो दो कंडीशंस है बच्चों, ये जो दो सर्कमस्टांसेस है, ये रेयर होती हैं, दैट इज वाई, क्योंकि ये हर साल नहीं होती। अब हर साल नहीं होंगी तो हर साल होगा क्या, होगा ये अमाउंट हमें हर साल मिलेगा और ये ही फिर क्या हो जाएगा, कैरी डाउन हो जाएगा। तो जो ओपनिंग आपने लिखा वही आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जब सेम रहेंगे तो इसका मतलब कैपिटल्स विल रिमेन फिक्स्ड, कैपिटल्स विल रिमेन फिक्स्ड, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसको क्लोज कर दिया, ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट कैपिटल अकाउंट का। इसके बाद सेकंड पार्ट बनता है हमारा, सेकंड अकाउंट बनता है इसमें करंट अकाउंट, ठीक है, ये बन गया कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट कैसे बनाना है एक बार आप इसको देख लीजिए, ये बन गया कैपिटल अकाउंट, मैं इसको अभी रेज कर रही हूँ, करंट अकाउंट बना रहे हैं हम। चलिए अब बनाते हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट कैसे बनेगा, उसका फॉर्मेट भी बच्चों ऐसे ही जाएगा। अच्छा यहाँ पर डेट का क्या यूज है, इन सम क्वेश्चंस डेट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन और इन सम केसेस देयर विल बी नॉट, ठीक है। तो जब डेट गिवन है आप यहाँ पर डेट लिख देंगे, डेट नहीं दी हुई तो आप इस कॉलम को नहीं बनाएंगे, ठीक है। डेट का कोई यहाँ पर ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर ड्यूरिंग द किसी पार्टनर ने कुछ चेंज किया है तो यू विल शो द कॉलम ऑफ डेट, इफ देयर इज नो चेंज देन यू विल नॉट प्रिपेयर दिस, ओके। चलिए तो अब बनाते हैं करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के लिए क्या है, सेम ऐसे ही चलेगा, डेट पर्टिकुलर्स के बी, डेट पर्टिकुलर्स के बी। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर रही हूँ, ठीक है, फॉर्मेट सेम रहेगा हमारा यहाँ करंट अकाउंट का भी, बस नाम बदल दिया हमने, करंट अकाउंट लिख दिया। अब करंट अकाउंट में क्या जाएगा बच्चों, all those transactions which are related to capitals are recorded under the capital account. Then what about the other items? बाकी आइटम्स जो पार्टनर से रिलेटेड दूसरे लेन देन हुए उनका क्या होगा, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या बनाया, करंट अकाउंट। अब कैपिटल के अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन है वो इसमें एंटर करेंगे हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब करंट अकाउंट बना रहे हैं तो हो सकता है क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हो, कुछ केसेस में दिया होता है, कुछ केसेस में नहीं दिया होता, बट इफ वी हैव गिवन द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट देन वी विल राइट इट इन दिस अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, दैट करंट अकाउंट में हैव डेबिट बैलेंस एज वेल एज द क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्रेडिट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट मीन्स नेगेटिव बैलेंस। तो अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो यू विल राइट इन क्रेडिट साइड, एंड इफ यू हैव गिवन द डेबिट बैलेंस यू विल राइट इट इन डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रोट डाउन डेबिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट दिया होगा तो यू विल राइट इन क्रेडिट, इफ डेबिट इज गिवन यू विल राइट इन डेबिट। अब कैपिटल के अलावा क्या क्या चीजें हैं जो पार्टनर्स को देनी हो सकती है हमें, तो यहाँ मैं लिखूंगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, ठीक है। हमें सैलरी या कमीशन देना है, बाय सैलरी और कमीशन वो देना है। इसके अलावा अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का शेयर रिमेनिंग आया और हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था तो वो यहाँ पर शो किया जाएगा, बिकॉज वी आर गिविंग टू द पार्टनर, व्हेनेवर वी आर गिविंग एनीथिंग टू द पार्टनर देन वी विल राइट इट इन क्रेडिट साइड, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं बच्चों, ठीक है, आपका एक अकाउंट खुला हुआ है बैंक में, आपने बैंक में अमाउंट सबमिट कराया, आपके पास एक मैसेज आता है, मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। आपका अकाउंट इतने अमाउंट से क्रेडिट हो गया है, क्यों, क्योंकि आपके पर्सनल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक के पास आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। बैंक ने जहां पहले आपको 10,000 देने थे आपने 5,000 और जमा कराए, अब बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, 10 to 15 हो गई, तो बैंक लिखेगा मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई तो मतलब क्रेडिट हो गया, तो आपका अकाउंट उन्होंने क्या किया, क्रेडिट किया। इन द सेम मैनर यहाँ पर भी बिजनेस दिखा रहा है पार्टनर को कि भैया अब आपका बैलेंस जो है वो बढ़ चुका है और हमारी लाइबिलिटी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट का शेयर हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब डेबिट में क्या जाएगा, जिस जो आइटम पार्टनर के अकाउंट के बैलेंस को कम करेगी वो डेबिट में चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल टू ड्रॉइंग्स, यू विल राइट टू ड्रॉइंग्स, पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ किया, आज नहीं तो कल वापस देगा वो पैसा, ठीक है, क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला है पैसा, आज नहीं तो कल वापस देगा, तो वो यहाँ डालेंगे हम। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो चला जाएगा। इफ देयर वाज लॉस, अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की बजाय नेट लॉस दिया था तो नेट लॉस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था इफ देयर इज लॉस देन यू विल नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बट यू विल डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट in the profit and loss account. So then in that situation you will write here to profit and loss account, ब्रैकेट में हमने लिखा शेयर ऑफ लॉस,
ठीक है, इफ देयर वाज लॉस देन यू विल डिस्ट्रीब्यूट द लॉस अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये करने के बाद बच्चों आप क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, आप डेबिट का टोटल करेंगे। इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट then you will transfer the difference to the debit side and you will write to balance, carry down balancing figure. Okay, balancing figure. And if debit side is greater than credit side then you will write the balance here like by balance carry down. So it is clear that when we are preparing the partners fixed capital account, in that situation current account may have debit balance as well as credit balance. current account का जो balance हो सकता है बच्चों, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इन दैट सिचुएशन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा ही वहां क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी और बैलेंस जो है डेबिट में बचेगा। मींस देयर विल बी द बैलेंस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस मतलब शॉर्टेज जो होगी वो डेबिट साइड में बचेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये तो बन गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब हम बना रहे हैं अपना लास्ट फॉर्मेट आज का, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या है बच्चों, फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा सेम, बस चेंज क्या आएगा मैं थोड़ा सा चेंज करके बता रही हूँ। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब बनेंगे तो आपका वहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। और ये जो अकाउंट होगा ना बच्चों, ये होगा मिक्सचर ऑफ टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, दोनों का मिक्सचर होगा। कैसे होगा मिक्सचर, आपने यहीं पे लिखना है कैपिटल बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। यू आर प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, यू विल स्टार्ट विद बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। आपने ओपनिंग कैपिटल्स लिखी, जो ओपनिंग कैपिटल्स होंगी वो आप यहाँ लिख दोगे। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर अगर किसी पार्टनर ने नई कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो वो भी आप यहीं पर लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, इसी अकाउंट में लिखोगे। फिर इसके बाद पार्टनर को जो जो अमाउंट देने हैं आप यहीं पे लिखेंगे, वो सारे अमाउंट जो जो पार्टनर से लेने हैं, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, वो सब आपने डेबिट में लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर जो टू बैलेंस ब्रोट डाउन है इसकी जगह मैं लिख रही हूँ टू बैंक अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने परमानेंट विड्रॉल किया है कैपिटल का तो वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि when fluctuating capital accounts are prepared then we record each and every transaction whether it is related to capital or whether it is related to any other item which is being paid to the partner will be written under the capital account। तो capital account यानी fluctuating के केस में हमने सभी transactions को capital account में डालना है, चाहे वो थी ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, चाहे थी वो डिफरेंट आइटम्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा। ठीक है, सब कुछ एक अकाउंट में डाला, डालने के बाद बैलेंस निकाल दिया। जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैरी डाउन, आपका डेबिट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, आपका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। But when we prepare the fixed capital account, in that situation capital account will have the positive, means credit balance, always credit balance होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसके साथ ही हमारे ये फॉर्मेट्स आज के कंप्लीट होते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल। थैंक यू।